शहरियों के बिजली के बिलों की दुहाई, लेकिन कहीं नहीं सुनवाई। जालिमाना टैक्सेस की दुहाई लोगों को सड़कों पर ले आई। मुख्तलिफ इलाकों में लाहौरिये सरापा एहतजाज, बिल जला डाले और रोड ब्लॉक कर दिए। लेस्को दफातर के बाहर गाड़ियों की लंबी कतारें। मुजाहिरीन का बिजली के बिलों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। मजदूरी करता हूँ, सवारी मिले ठीक है, ना मिले तो फिर बैठे रहते हैं। तो मेरा बिल 300 यूनिट है, तो मुझे बिल कितना आ रहा है ये देखें। 15,000 से ऊपर है, 16,000 रुपये बिल। देखें मैं कैसे ये जमा करवाऊँगा, गरीब आदमी हूँ। या आवाम के पास पैसे होंगे तो वो बिल भरेगी ना। आप किस्तें 3 करें 4 करें, पैसा ही नहीं है, कारोबार ही नहीं है, किस्तें कहाँ से देगी। ये खुलम खुला उनकी एक कह लीजिए कि एक दहशत गर्दी है, एक माशी दहशत गर्दी है, जिसके खिलाफ हम सबको एहतजाज करना चाहिए। और मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करता हूँ कि आप अपना कोई सिस्टम तो ठीक। महंगाई के सताए अवाम के लिए बिजली के बिलों ने जिंदगी और मुश्किल बना दी। शहरी फट पड़े, कहा 30,000 रुपये माहाना आमदनी से घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, बिल कैसे अदा करें। 2 वक्त की रोटी ही मुश्किल थी, अब नए अजाब में झोंक दिया गया। बिल्कुल बैठा हुआ है, तकरीबन साल हो गया, बिल्कुल कुछ नहीं चल रहा। महंगाई तो भाईजान इतनी हो गई कि कारोबार बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। बेड़ा गर्क कर दिया आवाम का। बिल भी इतने बिल आ रहे कि भाई कोई पंखा चलाने का सोच नहीं सकते। और महंगाई तो बिल्कुल ऐसा है कि गरीब का जो है ना जीना ही हराम कर दिया। महंगाई और बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी भी सड़कों पर आ गई। अहमद सलमान बलोच के इजरा के ताजरों को मुल्क की एहतजाज में शमूलियत की दावत। रहमानपुरा में लेस्को ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत। मसाजिद के बिल भी लाखों में आने लगे। मैकलोड रोड पर वाक़े ऑस्ट्रेलिया मस्जिद का 5.5 लाख रुपए का बिल आ गया। पिछले माह भी 7.5 लाख रुपए बिल आया था। इंतजामिया परेशान, कहा महकमा औकाफ ने भी हाथ उठा लिया, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिल जो है वो 5 लाख 5.5 लाख के एवरेज से आ रहा है, लेकिन पिछले सालों में यही बिल हमारा 2 लाख 1.5 लाख हद बहुत भी बिल आता था, जिसमें पूरा माह एसी और दीगर काम होते थे। तो बड़ा भी बिल आता था, 2.5 से 3 लाख रुपए आता था। लेकिन अब जो है 6 लाख 7 लाख, इस माह का 5 लाख आया है। बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ ताजिर बरादरी भी मैदान में आ गई। हफीज सेंटर के ताजरों का बिलों में टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज, कहा कि कारोबार खत्म हो चुके हैं, दुकानों के किराए अदा करें या बिजली के बिल दें। सनतकारों ने भी बिजली के बिलों के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर दी। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख कहते हैं, हुकूमत बिजली के बिलों में इजाफा फिलफौर वापस दे। बिजली सप्लाई करने वाले इदारों के एहलकार बिजली चोरी में मुलविस हैं, उन्हें सजाएं दी जाएं। मुल्क डिफॉल्ट से बच गया, लेकिन अवाम डिफॉल्ट कर गए। चेयरमैन सुप्रीम कौंसिल ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नई मीर का 1 सितंबर से एहतजाजी तहरीक का ऐलान, कहा बिजली चोर का मीटर नहीं हाथ काटें। 60% बिजली सार्फिन खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, रियासत का फर्ज है रिलीफ फराहम करे। बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का 2 सितंबर को हड़ताल का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, मुल्क गिर हड़ताल पुरअमन होगी, कोई जलाओ घेराव नहीं होगा। अवाम अपने हक के लिए भरपूर शिरकत से हड़ताल कामयाब बना। बिजली बिलों में इजाफे ने सूरत हाल पेचीदा कर दी। कायम मुकाम सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब राना फारूक सईद कहते हैं, अवाम बिजली बिलों में इजाफे के बायस खुदकुशियों पर मजबूर हो चुके हैं, हुक्मरान होश के नाखून ले। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई, बिल की किस्त करने वालों की दुहाई। लेस्को ने किस्त का आर्जी रिलीफ देने के बजाय कनेक्शन काटना शुरू कर दिए। सारिफिन की बड़ी तादाद बिल अदा करने से कासिर। लेस्को अफसरान को रिकवरी मुहिम मुतासिर होने के लाले पड़ गए। बिजली के बढ़ते बिल और टैक्सों में इजाफा हाई कोर्ट में चैलेंज। चेयरमैन वापटा और चेयरमैन नेपरा को फरीक बनाया गया। टैक्सों की वसूली को कलअदम करार देने की इस्तदा।
चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरीम नवाज से साबिक अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात, पार्टी की तंजीम साजी और सियासी हिकमत अमली पर बातचीत। मरीम नवाज की अरकान सूबाई असम्बली को ख्वातीन और यूथ विंग की यूनियन काउंसिल सतह पर टीम बनाने की हिदायत। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने मईशत की बेहतरी के लिए काम शुरू कर दिया। तमाम सूबों में 300 यूनिट तक सार्फिन का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। किसानों को मुफ्त बिजली फ्राहमी पर भी पेपर वर्क पर काम शुरू कर दिया गया। महंगाई की शरह 10% से नीचे लाई जाएगी। गिरा फरोशों को काबू करने के लिए ज़िला इंतजामिया का बड़ा इक़दाम, अशिया खुरानोश के होलसेल और परचून रेट्स का तयन कर दिया। चावल बासमती होलसेल 305 और परचून रेट 310 रुपये किलो मुकर्रर। दाल चना बारीक होलसेल 200 और परचून रेट 205 रुपये में फरोख्त। फ्लोर मिल्स की भी सुनी गई। सेक्रेटरी खुराक पंजाब जमान बट्टू ने गंदम के सरकारी कोटे को रिलीज करने का इंदिया दे दिया। गंदम सितंबर के दूसरे हफ्ते में मिलेगी। 20 किलो के आटे की कीमत में 600 रुपये तक की कमी मुतवक्के। मूज़ और अमरीकी करेंसी में लगाम, इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपया 5 पैसे महंगा 303 रुपये 5 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये इजाफे से 318 रुपये का हो गया। सूबाई कर्जों में डॉलर के बाद जापानी यन और चीनी युआन भी अहमियत इख्तियार कर गए। पंजाब हुकूमत का कर्जा 7.4% जापानी यन और चीनी युआन पर मुश्तमिल है। हुकूमत 1707 अरब रुपए की मकरूज 72% कर्जों की अदायगी डॉलर में करना है। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब हसन मुर्तज़ा से अमरीकी काउंसलेट के पॉलिटिकल और इकनॉमिक्स सेक्शन के सरबराह की मुलाकात। पाकिस्तान की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। निकोलस कैटसॉक्स ने पीपल्स पार्टी के जमहूरी किरदार को सराहा। गवर्नर पंजाब ने राशिद लतीफ़ खान यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह कर दिया। मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा, तालीमी इदारों में तहकीक को फ़रोग देना होगा। तुलबा तहकीक पर तवज्जो दें और मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ें। तकरीब में प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल और प्रोफेसर डॉक्टर खालिद खान भी शरीक हुए। डेंगू मच्छर के हमलों में तेजी आ गई। 24 घंटों के दौरान 28 नए मरीज रिपोर्ट। मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 36 मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में डेंगू के मरीजों की तादाद 359 हो गई। डेंगू मच्छर को काबू करने के लिए इंतजामिया मुतहरी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स के दौरे। 1140 मुकामात से बरामद लार्वा तल्फ। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर की कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने की हिदायत। गुर्दों की गैर कानूनी पैबंदकारी, पैरामेडिकल स्टाफ के मरकजी रहनुमा का मकरूह धंधे में मुलविस होने का इंकशाफ। शहरी ने अरशद भट्ट के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन में दरख्वास्त दे दी। अरशद भट्ट को 20 लाख रुपए दिए, फ्रंट मैन को भी 3 लाख अदा किए गए। सर्विसेज अस्पताल में अंधेर नगरी चौपट राज। सदर पंजाब पैरामेडिकल स्टाफ अरशद भट्ट के खिलाफ तहकीकात में नए इंकशाफात। अस्पताल में जाली असनाद पर जूनियर क्लर्क बनने वाला मुलजिम करोड़ों रुपए का मालिक निकला। एंटी करप्शन ने मुलजिम अरशद भट्ट की 5 साल की बैंक अकाउंट्स की तफसीलात हासिल कर ली। अरशद भट्ट की तनख्वाह 57,000 और 8 माह में ट्रांजैक्शन 1 करोड़ 10 लाख की हुई। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का शहर के 8 निजी अस्पतालों का अचानक दौरा। तर्जुमान हेल्थ केयर कमीशन के मुताबिक मुख्तलिफ अस्पतालों में 4 ऑपरेशन थिएटर सील। 3 अस्पतालों में मरीजों के दाखिलों पर पाबंदी आयद कर दी। एक अस्पताल की फार्मेसी को ज़ादुल मयाद अद्वियात रखने पर सील कर दिया गया। जिनाह अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स पर मुकदमे का अंदराज। आउटडोर में पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल जारी। कहा, जब तक मुकदमा वापस नहीं लिया जाता एहतजाज जारी रहेगा।
ANF का ड्रोन के जरिए मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन। सरहद पार मुनशियात स्मगल करने वाला गिरोह का एक और करंदा गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से 10 किलोग्राम हेरोइन और ड्रोन बरामद। मुलजिम के साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। पुलिस का संगीन जराइम में मुलविस मुलजिमों के खिलाफ क्रैकडाउन। CCPO की मुकदमात बिला ताखीर दर्ज करने की हिदायत। सुपरवाइजरी अफसरों को फील्ड में काम करने का हुक्म। कहा हॉटस्पॉट्स एरियाज में डॉल्फिन और पीरोफोर्स के गश्त को यकीनी बनाया जाए। पुलिस शोहदा की फैमिलीज को प्लॉट देने की तकरीब। IG पंजाब ने 17 शोहदा के वुरसों को प्लॉट्स की मलकियती कागजात दिए। डॉक्टर उस्मान अनवर की शोहदा की फैमिलीज को मजीद रिलीफ फराहम करने की यकीन दहानी। लाहौर समेत सूबा भर में मिसाक सेंटर्स कायम कर दिए गए। IG पंजाब कहते हैं अक़लियती शहरियों को दरपेश मसाइल का तरजीही बुनियादों पर आज़ाला यकीनी बना रहे हैं। RPO और DPOs को सेंटर्स की निगरानी करने की हिदायत की। CTO लाहौर मुस्तनसर फेरोज का मिसाक सेंटर लिबर्टी का दौरा। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, लाइसेंस सेंटर और पुलिस मरकज़ का जायजा लिया। लाइसेंस बनवाने के लिए आने वाले शहरियों से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। चेयरमैन PTI से जेल में तफ्तीश। JIT ने तफ्तीश की खुफिया ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ली। बयानात की रिकॉर्डिंग फॉरेंसिक लैब भिजवा दी गई। फॉरेंसिक लैब से तस्दीक के बाद ऑडियो बयान को बतौर सबूत रखा जाएगा। चेयरमैन PTI से जेल में तफ्तीश। JIT ने तफ्तीश की खुफिया ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ली। बयानात की रिकॉर्डिंग फॉरेंसिक लैब भिजवा दी गई। फॉरेंसिक लैब से तस्दीक के बाद ऑडियो बयान को बतौर सबूत रखा जाएगा। तरक्याती मंसूबों में करप्शन का केस। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही का 2 सितंबर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। चौधरी परवेज इलाही के काबिल एतमाद 3 अफराद में से एक वादा माफ गवाह बन गया है। मोहम्मद खान भट्टी के भी वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए गए। सोशल मीडिया पर पुलिस फोर्स और मुख्तलिफ इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम। PTI के अहम रहनुमाओं के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमे में मसरत चीमा, उमर सरफराज चीमा, अली सैदी और आज़म सबाती नामजद हैं। चेयरमैन PND इफ्तिखार अली सहू की ज़ेर सदारत इजलास। मुख्तलिफ सेक्टर्स की 5 तरक्याती स्कीमें मंजूर। वासा में तवानाई की बचत के हवाले से स्कीम के लिए 67 करोड़ 60 लाख रुपए मंजूर। पंजाब में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के क़वानीन पर सख्ती से निफाज का फैसला। महकमा माहौलियात को अहकामात जारी। ज़िला कौंसल्स के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल कमेटीज़ के अफसर अमल दरामद करवाएंगे। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास। प्राइस कंट्रोल, तजावुज़ात और डेंगी इक़दामात का जायजा लिया गया। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के मामले पर भट्टों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। LWMC के स्मोक को कंट्रोल करने के लिए इक़दामात। इन्फोर्समेंट विंग टीमों की शहर भर में कार्रवाइयाँ। रवा माह आग लगाने के जुर्म में 78 चालान, 2,70,000 रुपये के जुर्माने भी आयद किए गए। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत स्मार्ट लाहौर प्रोग्राम इजलास। PITB ने ब्रीफिंग दी। मोहम्मद अली रंधावा ने कहा स्मार्ट लाहौर का बुनियादी मकसद शहरियों को सहूलियात फ्राहम करना है। शहरी शिकायत दर्ज कराएं, महकमा फौरी हल करेगा। LDA का जौहर टाउन में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। करोड़ों रुपए मालियत के 10 प्लॉट्स वागुजार। ऑपरेशन डायरेक्टर हाउसिंग 7 मुआज़म रशीद की निगरानी में किया गया। मॉडल बाजार कंपनी के 25 स्टाफ मेंबरान का तरबियती सेशन। CEO मुगलपुरा में तरबियती सेशन 3 रोज तक जारी रहेगा।
एडिशनल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज माजिद इकबाल, DG HRM लोधी की शिरकत, मुलाजमीन का MS एक्सेल हासिल करने पर इजहार इत्मीनान। पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने नताइज का ऐलान कर दिया। 1,753 तलबा में से सिर्फ 47,662 तलबा पास हुए। इस साल कामयाबी का तनासुब 47% रहा। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसान भुट्टा ने कहा, कामयाबी हासिल करने वाले तलबा हमारा कीमती असासा है। LDA के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बाउलिंग मशीनें लगाने का फैसला। पहले मरहले में जौहर टाउन और सब्जाजार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मशीनें लगेंगी। दूसरे मरहले में तमाम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मशीनें और टर्फ लगाई जाएंगी। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की गजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस। होटल से गजाफी स्टेडियम तक डाइवर्शंस लगा दी गई। CTO मुस्तनसर फैरोज ने होटल, माल रोड और केनाल रोड में इंतजाम का जायजा लिया। ट्रैफिक को कम से कम वक्त के लिए बंद करने की हिदायत की। एशिया कप के श्रीलंका मरहले में बारिश रंग में भंग डालने को तैयार। 2 सितंबर को पाक भारत मैच में बारिश के 80% इम्कानात। बाकी मैचेस भी बारिश से मुतासिर होने के खतरात मंडलाने लगे। और फ़कीर मोहम्मद मेमोरियल टूर्नामेंट बैडमिंटन के पहले मैच में जहांगीर नज़ीर और मोहम्मद तौक़ीर की जोड़ी फाते रही। दूसरे मैच में मुदस्सिर रियाज मलिक और इमरान राठौर की जोड़ी ने फतह समेटी। तीसरे मैच में मियां शहबाज और अयाज महमूद की जोड़ी कामयाब करार पाई।